चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर भी उत्तराखंड से, जहां मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश में भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है और साथ ही सीएम धामी भी लगातार मौसम की और भारी बारिश से प्रभावित क्षेत्रों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अधिकारियों से पल पल की अपडेट खुद मुख्यमंत्री ले रहे हैं। साथ ही अधिकारियों को भी अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। भारी बारिश के चलते, लगातार मौसम में बदलाव के चलते उत्तराखंड में जनजीवन प्रभावित हो रहा है। काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है, जल भराव की स्थिति पैदा हो रही है। खुद मुख्यमंत्री इस पूरे विषय की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अपडेट ले रहे हैं, साथ ही कई निर्देश भी दे रहे हैं। और जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी सोनू हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। सोनू, लगातार उत्तराखंड में बारिश का दौर देखा जा रहा है और अब चिंता कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अब मौसम विभाग ने और अलर्ट जारी कर दिया। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले समय में और भारी बारिश हो सकती है। काफी ज्यादा चिंता का विषय है। देखिए, ये मौसम का जो मिजाज बदला हुआ है, कई पर्वतीय क्षेत्रों में इस वक्त मौसम का मिजाज बदला हुआ है। देहरादून में आज सुबह के वक्त इस वक्त थोड़ी मौसम का खुलेपन का राहत जरूर महसूस की जा रही है। और जो अन्य क्षेत्र है वहां पर जो हालात हैं, जिस तरह से लगातार कई दिनों से बारिश हो रही है, उसके चलते जो तमाम नदियां हैं वो उफान पर हैं। और जो नदियों के किनारे बसे हुए जो कस्बे हैं, जो शहर हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी चिंता बढ़ गई है। मुख्यमंत्री ने एक रोज पहले जो हरिद्वार जनपद हरिद्वार के लखसर क्षेत्र का मौका मुआयना किया और हालात को जाना और जो प्रभावित लोग हैं उनसे मुलाकात की और हर संभव सहयोग का मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया। आज की अगर हम बात करें तो आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम में अब से कुछ समय बाद जो है वो शासन के उच्च अधिकारी मौजूदा स्थिति क्या है, आपदा की क्या है, सड़कों की सूरत हाल, कौन कौन से मार्ग बंद है, कौन से मार्ग खोल दिए गए हैं और अभी जानमाल का कितना नुकसान हुआ और संपत्ति, चाहे वो सरकारी या गैर सरकारी संपत्ति जो है उसका कितना नुकसान हुआ, ये तमाम अपडेट्स जो है वो अब आपसे कुछ समय बाद मीडिया के साथ साझा करने वाले हैं। तो आपदा के हालात से निपटने के लिए सरकार के मुखिया स्वयं गंभीर हैं। सरकारी तंत्र को पूरी तरह से अलर्ट पर रखा गया है और लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। जी बिल्कुल सोनू, यहाँ पर मुख्यमंत्री ने खुद, हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री खुद नज़र बनाए रखे और मुख्यमंत्री को खुद इस विषय को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंता है। जहाँ जहाँ भी स्थिति काफ़ी ज़्यादा गंभीर है, मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साथ ही बताया जा रहा है सोनू कि कुछ विशेष निर्देश भी मुख्यमंत्री ने यहाँ पर दिए हैं। देखिए, अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर दो टूक कहा है, क्योंकि जैसे ही उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला और कई क्षेत्रों में लगातार काफी समय तक बारिश का दौर देखने को मिला, ऐसे में इसकी गंभीरता को समझते हुए, देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात की और बात कर जो तमाम उत्तराखंड के अलग अलग स्थान है बारिश वाले, वहां पर क्या स्थिति है उसका अपडेट लिया। और केंद्र सरकार ने इस पूरे के पूरे विषय को गंभीरता से लेते हुए 413 करोड़ रुपए की आपदा निधि में धनराशि भी स्वीकृत कर दी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री लगातार पल पल का अपडेट ले रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और अब से कुछ समय बाद जब मुख्यमंत्री सचिवालय में पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है कि अधिकारियों से एक बार फिर फीडबैक लेंगे और इस बात को देखेंगे कि कहाँ किन क्षेत्रों में किस तरह की आवश्यकता है। देखिए, जब बारिश का दौर हम देखते हैं, नदियां उफान पर होती है, तो जो ग्रामीण क्षेत्र है उनका संपर्क कट जाता है। इसके लिए सैटेलाइट फोन की व्यवस्था की गई है और खाद्यान्न सामग्री की अगर कहीं आवश्यकता पड़ती है तो हेलीकॉप्टर के सहयोग से उसको वितरित किया जाए। दवाइयों की कहीं पर आवश्यकता पड़ती है तो उसको सुनिश्चित किया जाए। तो तमाम जो इससे जुड़े हुए पहलू हैं उन पर लगातार सरकार गंभीरता से फोकस करने की कवायद में जुटी हुई है। जी सोनू, यहाँ पर लगातार देखा जा रहा है उत्तराखंड में भारी बारिश तो एक समस्या हो ही गई है, साथ ही उसके साथ भूस्खलन भी एक बड़ी समस्या के तौर पर यहाँ पर उभर कर सामने आ रही है। जैसे कि हमने बीते दिनों भी देखा, भूस्खलन की वजह से कई सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, कई सारे मार्ग प्रभावित हो गए हैं, रोडवे बंद हो गए हैं। उसको लेकर क्या कुछ निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं? भूस्खलन से प्रभावित लोगों के लिए क्या कुछ राहत कार्य चल रहे हैं? देखिए, आपदा प्रबंधन विभाग जो है वो और जो लोक निर्माण विभाग है उसके स्तर से पहले ही
उत्तराखंड के जितने भी अति संवेदनशील क्षेत्र हैं, चाहे वो चार धाम यात्रा मार्ग वाले हों या अन्य जो राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य के मार्ग हैं, उन पर स्थित हों, उन डेंजर जोन को पहले ही चिन्हित किया जा चुका है। और जहां पर बारिश के दौरान जो है भूस्खलन होता है, वहां पर जेसीबी मशीनों को तैनात किया गया है और रात और दिन दोनों समय में जो है वो मोटर मार्गों को ठीक किया जा रहा है, उन पे आवाजाही हो सके ये सुनिश्चित किया जा रहा है। क्योंकि बड़ी संख्या में भूस्खलन के चलते जो मोटर मार्ग हैं, चाहे उसमें राष्ट्रीय राजमार्ग भी है और राज्य के मार्ग भी और जिला स्तर के जो पहुंच मार्ग हैं वो भी शामिल हैं, वो बंद हो गए हैं, बाधित हो गए हैं और भूस्खलन के चलते लोगों में खतरा भी पैदा हो रहा है। लिहाजा सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि इससे कम से कम लोग प्रभावित हों। इसीलिए सरकार ने आपदा प्रबंधन विभाग के, पुलिस फोर्स के, एसडीआरएफ के लोगों को, जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको गंभीरता से निर्देशों का अनुपालन करने की बात कही है। ऐसे में आपदा प्रबंधन विभाग ये सुनिश्चित कर रहा है कि जो भी क्षेत्र भूस्खलन की जद में है उनको कम से कम समय में खोल दिया जाए ताकि आवाजाही जो है वो सुचारू हो सके। और इसी के चलते जो विद्युत आपूर्ति अगर कुछ क्षेत्रों में ठप हो रही है तो उसको भी कम समय में उसको दोबारा से फिर शुरू कर दिया जाए और जहां पर जिस भी वस्तु की जरूरत है वहां पर वो उपलब्ध करा दी जाए। ये कोशिश लगातार शासन के स्तर से, आपदा प्रबंधन तंत्र के स्तर से और पुलिस फोर्सेज के स्तर से मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद की जा रही है। जी, चलिए सोनू, आप बने रहिए हमारे साथ।